हाय फ्रेंड। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, नया सेशन क्रिएट कर रहे हैं और नया लेक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो मेरे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा, मेरे सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा और समझने और सीखने की कोशिश करिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर और सेशन क्रिएट हो रहा है इन दो टॉपिक पे, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक फ्रंट एंड डेवलपर, सेकंड बैक एंड डेवलपर एंड थर्ड फुल स्टैक डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है? इसमें जो होता है डिज़ाइन पार्ट वगैरह क्रिएट होता है, डिज़ाइन एंड डेटाबेस एंड एसक्यूएल क्यूरी, ठीक है, एंड HTML, मतलब HTML, CSS और डेटाबेस, ये फ्रंट एंड में यूज़ होता है। एंड बैक एंड में क्या होता है? ये सर्वर साइड पे यूज़ होता है नेटवर्किंग के लिए। अपन बैक एंड में नेटवर्क वगैरह जो बैक एंड के तौर पर, नेटवर्किंग के तौर पर वर्क करते हैं, काम करते हैं, वह बैक एंड में बैक एंड डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर यूज़ होता है। एंड फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो दोनों मिला के यूज़ होता है, मतलब फ्रंट एंड का भी वर्क करते हैं हम और बैक एंड का भी वर्क करते हैं। ये दोनों में जब हम वर्क सीख जाते हैं तो यह होता है हमारा फुल स्टैक डेवलपमेंट। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही एडवांस टॉपिक्स और चल रहा है आज के सेशन में, और आज के ज़माने के हिसाब से आज एडवांस टॉपिक चल रहा है आज के टाइम में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम बात करते हैं एआई। एआई एक्चुअल में है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिससे हम जो भी क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी सॉल्यूशन पूछते हैं, वह हमें सारे क्वेश्चन का आंसर दे देता है। चाहे जो भी क्वेश्चन पूछना हो, जो भी सॉल्यूशन पूछना हो, जो भी टॉपिक पूछना हो, वो हमें सारे सॉल्यूशन आंसर दे देता है। तो आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा क्या है कि वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो सारे आंसर हमारे दे देता है? तो इसका बेसिक से लॉजिक यही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर के द्वारा ही बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। कि आप इसको हम मशीन लर्निंग भी, रोबोट भी बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आप लोग सोचिए कि एआई जो है सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, उसे कैसे पता कि इसका आंसर ये होगा? ये हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने, सॉफ्टवेयर डेवलपर ने उसके अंदर फीड किया है सारी इंफॉर्मेशन, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन को फिल किया है। सारे डेटा, जितने भी गूगल के डेटा हैं, आज तक गूगल के जितने भी डेटा हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जितनी इंफॉर्मेशन आ सकती है पर डे, हर दिन एआई में इंफॉर्मेशन फिल की जा रही है ताकि यूज़र को नई नई इंफॉर्मेशन मिल सके। जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं यूज़र, जो पर्सन क्वेश्चन करने वाले एआई से, उसको देखते हुए सारी इंफॉर्मेशन एआई के अंदर फिल की जा रही है और ताकि एआई आंसर दे सके। क्योंकि हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है, डिफरेंट टाइप की नॉलेज होती है सबके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। तो सब नॉलेज को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके एआई में फिल किया गया है, एआई में डाला गया है, सारी इंफॉर्मेशन को एआई में डाला गया है। एक रोबोट एआई, एक मशीन लर्निंग रोबोट है एआई, जो एआई को दिया गया है और डाला गया है। ये कॉन्सेप्ट यही है कि एआई जो है मशीन लर्निंग है, उसमें हम डेटा को फीड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को डालते हैं और उसके बाद वो हमारा सारे क्वेश्चन का आंसर देता है। ऐसा नहीं, हर दिन, एवरी डे हम एआई में इंफॉर्मेशन को डालते हैं ताकि कौन से नए क्वेश्चन आ जाए
और यूज़र कौन सा नया क्वेश्चन एआई से पूछे ताकि एआई उसका आंसर दे सके। सारे इंजीनियर जितने भी है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन्होंने ही एआई को बनाया है, अपनी इंफॉर्मेशन दी है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन, अपनी इंफॉर्मेशन, वर्क की इंफॉर्मेशन, आने वाली इंफॉर्मेशन, क्वेश्चनिंग मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एआई में डाली गई है और एआई को, रोबोट मशीन को तैयार किया गया है। और यही नहीं, सारी इंफॉर्मेशन जो आने वाली है, आने वाली 5 साल 10 साल की इंफॉर्मेशन जो एआई में डाली गई है, सारे इंजीनियर मिलके डाले हैं एआई में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है एआई को जानना, एआई सीखना और एआई से सारी इंफॉर्मेशन हासिल करना। उससे भी इम्पोर्टेंट है अपनी एक्चुअल नॉलेज जो बुक से मिलती है, किताबें से मिलती है, पर्सन से मिलती है, जो काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उनसे मिलती है। जैसे सारे सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है आपस में एक दूसरे से कार्य को सीखे, इंफॉर्मेशन सीखे, तब जाकर उन्होंने एआई में लॉन्च किया एक मशीन लर्निंग रोबोट, या उसको बोल सकते हैं मशीन लर्निंग लैंग्वेज। एआई एक रोबोट ही है, अगर इंजीनियर उसमें इंफॉर्मेशन ना दे तो एआई किसी काम का नहीं है, वह कोई पर्सन नहीं है। पर्सन जो है इम्पोर्टेंट है, उन्होंने एआई को बनाया है और एआई तब जाके सारी इंफॉर्मेशन एआई में डाली गई है, प्लांट की गई है, तब जाके एआई हमें सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो हमें इंफॉर्मेशन को सीखते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए और समझते रहना चाहिए। और इम्पोर्टेंट है सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये 2 टॉपिक हमने आज सेशन में कवर किए हैं। दोनों समझा, दोनों को जाना, दोनों को सीखा। तो इम्पोर्टेंट है कि दोनों हम पे वर्क करें, दोनों सीखें, दोनों समझने की कोशिश करें और एक नया फ्यूचर क्रिएट करने की कोशिश करें। तो एआई जो है आजकल सभी सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर दिया गया है, एमएस एक्सेल से, एमएस ऑफिस से, और जितने भी नए सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहे हैं सबको अपडेट, और पुराने सॉफ्टवेयर को अपडेट करके उसको एआई के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया है ताकि घंटों का काम मिनटों में हो सके। जो 4-4 घंटे, 5-5 घंटे लगते थे, वो एआई के द्वारा 5 मिनट 10 मिनट में आराम से काम फास्टली हो जाए। तो इम्पोर्टेंट है एआई सीखना, एआई को जाना, और नए सॉफ्टवेयर को कैसे काम कर रहे हैं उसको भी सीखना, उसको भी जानना कि नए सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे नए सॉफ्टवेयर को हम सीख सकते हैं और उसमें काम कर सकते हैं। पुराने सॉफ्टवेयर विदाउट एआई जो है वो तो हमें आते हैं, और जो लेकिन नए सॉफ्टवेयर जानना ज़रूरी है जो एआई से कनेक्टेड है, ताकि हम बहुत जल्दी वर्क को सीख सकें, काम कर सकें और टास्क को परफॉर्म करा सकें। तो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग एआई को सीखिए, एआई को समझिए और नए सॉफ्टवेयर को सीखिए, नए सॉफ्टवेयर को समझने की कोशिश करिए ताकि वर्क को आसानी से कर सकें और अपने करियर में ग्रो कर सकें, आगे बढ़ सकें। इसके लिए ज़रूरी है अपडेट रहना, नए-नए स्किल सीखना, नए-नए सॉफ्टवेयर सीखना, नए-नए इन्फॉर्मेशन को सीखना, नए-नए बुक्स पढ़ना, मतलब जो सीखने का काम है, लर्निंग, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग लर्निंग सीखिए, नए-नए सॉफ्टवेयर सीखिए, नए-नए इन्फॉर्मेशन हासिल करिए, नई-नई बुक्स पढ़िए जो स्किल के लिए है, अपनी स्किल को अपडेट करिए और पर डे, एवरी डे, हर लैंग्वेज, हर स्किल, हर सॉफ्टवेयर, जो नई-नई चीज़ें जिसको आपको लगता है सीखनी चाहिए, जो आपके करियर से कनेक्टेड है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड है, आपको इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, तो आप ले सकते हैं और करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो
आप लोग सीखिए, नई नई बुक्स पढ़िए, नए नए पर्सन से सीखिए जो वर्क कर रहे हैं सॉफ्टवेयर में, एआई में जो वर्क कर रहे हैं। तो बुक्स पढ़िए और इन्फॉर्मेशन हासिल करिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए मेरे सेशन को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स, कीप द वॉचिंग।